अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन की बात करते हैं। बहुत अच्छा दिन गुजरा और जिस तरह मैंने आपको कहा था गोल्ड में, जिस तरह मैंने आपको कहा था बिटकॉइन में, आपको नेस्टेक में, आपको ऑयल में, बिल्कुल इस तरह हम बाय और सेल पूरा दिन करते रहे और मार्केट ने एग्जैक्टली जो वीडियो में लेवल्स बताए थे, जो एरियाज़ बताए थे, जो जोन्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्शन दिया। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत अच्छे मामला हमारे चलते रहे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था भाई कि गोल्ड में जब तक 2648 से नीचे गोल्ड है आपको इसकी सेल में रहना है। मैंने आपको कहा था कि 2637 से 2642 की एक स्लॉट है जहां से आपको सेल लेनी है और वो सेल हमारी 2617 तक आई। तकरीबन 230-240 पिप्स हमने वहां से हंट किए। जिन्होंने तो वीडियो देखी उनको तो पता है, प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें कल की। और मैं आपको साथ साथ कहता होता हूँ कि भाई लेवल्स लिखा करो, जोन्स जो एरियाज देता हूँ, जो स्लॉट्स बताता हूँ, सेलिंग स्लॉट्स या बाइंग स्लॉट्स, उनको लिख लिया करो। इसी तरह मैंने आपको बाइंग के बारे में कहा था कि भाई 2603 2604 से आपको बाय ही करनी है। मार्केट एग्जैक्टली आज 2604.70 से ऊपर गई और आपके सामने 41 तक गई। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ पर जो है हमें बाय करने को मिल गई थी। मैंने आपको कहा था कि भाई 2615 से नीचे जब तक, जो कल का लो था, जब तक उसके नीचे 4 आवर क्लोज नहीं होती, जो कि मार्केट नहीं कर सकी। इवन कि कोई 1 आवर कैंडल भी 2615 के नीचे ओपन या क्लोज नहीं कर सकी। तो मैंने कहा था आपको भाई 2615 मिले, 2604 मिले, 3 मिले, आपको बाय करना है। और वहां से आप देख लें कि मार्केट ने तकरीबन 2641 तक हमें बाय दी। और उस लिहाज से हम बात करें तो मेरे भाई तकरीबन 350-340 पिप्स जो हैं वो हम वहां से निकाल सके। ठीक हो गया। इस लिहाज से हम बात करते हैं। मैंने आपको ये कहा कि बिटकॉइन को आपको सेलिंग साइड पे देखना है और अगर बिटकॉइन की पहली बाइंग करनी है तो 92,000 तकरीबन 800 से करनी है। और अगर हम 92,800 की बाइंग की बात करें तो आपके सामने मार्केट 94,800 तक गई। 200 पिप्स हमने निकाले। ठीक हो गया। ग्रुप में भी ये कॉल्स चलती रही। हाँ, बीच में हमारा गोल्ड का आज एक कुछ मैनिपुलेटिव मूव इस तरह किया है कि हमारा ऐसा एक हिट हुआ है बाय में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके बाद बीटीसी को 3 दफ़ा जो है वो तकरीबन एक दफ़ा बाय 200 पिप्स का, फिर बाकायदा तौर पे मैंने 93,650 से बीटीसी को 600 से सेल करवाया और वहाँ से भी हमने 120-130 पिप्स निकाले। दोबारा फिर जब 94,800 पे गया है तकरीबन 750-800 पे, वहाँ से फिर हमने जो है वो सेल करवाया। वहाँ से भी तकरीबन 300 पिप्स की जो है वो सेल निकली है। तो जाहिर अगर एक एसएल हिट हो भी जाता है तो डजेंट मैटर, हमारे पास और बहुत से पेयर्स होते हैं जहाँ से हम अपने अपने जो स्टॉप लॉस का जो लॉस होता है उसको रिकवर कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि भाई एक ही पेयर पे मत बैठे रहा करो कि बस मैंने तो ट्रेड करनी है तो बस मैंने बीटीसी पे करनी है या मैंने ऑयल पे करनी है, मैं तो गोल्ड के अलावा ट्रेड ही नहीं करता। मैं तो आपको अक्सर कहता होता हूँ कि गोल्ड जो है उसमें जाहिर है एंट्री ज़्यादा है, फंड्स इन और आउट ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर जो है वो लोगों की जो है वो एक तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ऑल टाइम फेवरेट है और बड़े बड़े जितने भी प्लेयर्स हैं वो इसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं। और जाहिर है पूरी फॉरेक्स मार्केट का 70-72% जो हिस्सा है, जो लिक्विडिटी है, वो गोल्ड के अंदर ही ट्रेड हो रही होती है। तो उस लिहाज से उस पर जाहिर है जब वो एंट्री ज़्यादा है तो वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है। अब उस लिहाज से बात करें तो देखें गोल्ड के बारे में मैंने आपको बाय भी आज बताई थी, सेल भी बताई थी और तकरीबन साइडवेज दिन था। बाय भी जिसमें निकल जाती है, सेल भी निकल जाती है। तो आज बस मार्केट कुछ इस तरह ही करती रही। अब हम कल के दिन ट्रेड कैसे करेंगे? देखो भाई, इस बात को समझ लें। ना तो आज गोल्ड ने 2632 जहाँ से बार बार वो नीचे आ रहा था, ना तो उसके ऊपर अभी तक कोई 4 आवर क्लोज किया है कि अगर ये 4 आवर क्लोज करता है तो हम कहते हैं अच्छा यार अब ये नेक्स्ट 2648 तक जा रहा है या 2658 तक जा रहा है, लेकिन वो अभी तक नहीं कर सका। इसी तरह ना इसने 2615 के नीचे कोई जो कल का लो था, कोई कोई किसी भी तरह की 4 आवर क्लोज नहीं की जिस पे हम कहेंगे अच्छा भाई अब ये 2589 तक जा रहा है। पहली बात साइडवेज है और दूसरी बात ये है कि वॉल्यूम की जहाँ तक बात है, देखिए मैंने आपको गोल्ड में वाजियातन बताया था, वाजियातन कल भी बताया था कि भाई एक तो याद रखो कि सेलिंग में बहुत वॉल्यूम लगा हुआ है। ठीक है। और फिर रेट कट के जो जो रेट कट के चांसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं।
और फिर जाहिर है सीज़ फायर के मामला चल रहे हैं और जंगों के जो मामला हैं वो ठंडे होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर जो है वो एक पॉलिसी चेंज के लिए बाकायदा एक नया जो है वो ट्रेडी सेक्रेटरी जो है वो सिलेक्ट करने की बात की जा रही है। तो फिर ज़ाहिर है वो फंडामेंटल इम्पैक्ट है। फिर अगर मैं ट्रम्प साहब की बात करूँ तो उसने तो वैसे ही जो है वो बीरिश बनाया हुआ है गोल्ड को। तो उस लिहाज से बात करें तो गोल्ड पे 5-6 रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो डाउन साइड पर दोबारा आ गया। ठीक है, लेकिन बात फिर वही है कि ये कुछ रीजंस तो हैं जिसमें सेलिंग आई है, लेकिन जब जब गोल्ड में सेलिंग तैयार हो रही होती है या सेलिंग की जा रही होती है तो पीछे से बाइंग ही तैयार हो रही होती है। हाँ, हम लेवल टू लेवल चलेंगे, हम इंट्राडे प्लेयर्स हैं, हम बाय भी करेंगे, हम सेल भी करेंगे। जहाँ हमें 120, 100, 180 पिप्स, 150 पिप्स मिलेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली बाय और सेल दोनों करेंगे, पर लेवल टू लेवल करेंगे। अब कल के दिन में गोल्ड में क्या हो सकता है, देखें भाई, एक तो बात ये क्लियर कर दूं कि जो इंट्राडे की कैंडल अभी क्लोज होने जा रही है वो कुछ डोजी टाइप है और मार्केट भी साइडवेज है। और साइडवेज क्यों रही, क्योंकि कल बहुत बड़ा मूव आया था, 1000 पिप्स का एक साइकिल भी कंप्लीट हुआ था। तो अभी तो फिलहाल गोल्ड साइडवेज था। हाँ, आज वॉल्यूम को देखें, मैं नहीं छोड़ सकता, वॉल्यूम में सेलिंग में वॉल्यूम कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। गोल्ड दोबारा से कल आपको फिर वही बात है कि 2642 के ऊपर अगर कोई भी 4 आवर क्लोज हो गई तो गोल्ड दोबारा से 20 आपको रिट्रेसमेंट पे बाय करना पड़ेगा 2631 2632 से, और आपका जो पहला टीपी होगा 2658 होना चाहिए और फिर 2666 होना चाहिए। ठीक हो गया, ये मैं कल के दिन में बात कर रहा हूँ, जो कि हो सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, हो सकता है। ठीक है, नीचे से अगर मैं ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड बात करूं तो कल आपको फिर वही बात है कि 2615 के नीचे आपको जो है वो एक 4 आवर, या तो आपको एक 4 आवर ओपन और क्लोज होते हुए नजर आ जाए, ठीक है, या 2604 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज हो जाए, तो फिर मार्केट दोबारा नीचे की साइड का सफर दोबारा स्टार्ट कर देगी और नीचे एक गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब कल के दिन में देखें, एक बात को याद रखें, वॉल्यूम कम हुआ है और आज जो मिनट्स रिपोर्ट आई है उसमें भी वो भी मिक्स्ड है। बात फिर वही है कि कुछ मेंबर्स का कहना है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, कुछ का कहना है कि हम इतनी भी कंट्रोल नहीं हो रही कि हम क्या करें कि हम इंटरेस्ट रेट को कम करते जाएं। ठीक है, हाँ करें, ग्रेजुअली करें, रेट कट होता होगा लेकिन उस तरह से नहीं। ठीक है, तो वो एक मिक्स्ड सी रिपोर्ट है और मैं आपको अक्सर 30-80 के सीक्वेंस को बताता होता हूँ। जब तक मार्केट 2630 के नीचे स्टे करती रहती है तो आपकी मार्केट दोबारा 2582 तक जा सकती है। देखें ना, आप इस चीज़ को समझें, मार्केट जब ऊपर गई थी तो 2582 से, फिर 2633 से, ठीक है, फिर उसके बाद 2682 से, फिर उसके बाद मार्केट 27 तकरीबन 21 से दोबारा नीचे आई। मतलब 30-80 का जो सीक्वेंस है इसको मत भूला करो, ये बड़ा प्राइम लेवल्स हैं, बड़े किंग लेवल्स हैं इस मार्केट के अंदर, खास तौर पर पर्टिकुलरली गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो कल की ट्रेड हम इसको आसान कर लेते हैं। वॉल्यूम तो भाई कम हुआ है, जब तक 2648 से नीचे, अगर आपको सुबह मार्केट में देखें एक बियर फ्लैग बना हुआ है गोल्ड के अंदर ना, 1 आवर में भी है, 4 आवर में भी है। तो जब तक आपको अगर आपको सुबह 2641 से 46 के अंदर ये जो स्लॉट आई मिलती है तो आपने इसको सेल करना है। ठीक हो गया, यहां से आपने सेल करना, क्यों? क्योंकि जब तक 2642 के ऊपर 4 आवर क्लोज नहीं होती, ऊपर के लेवल अभी नहीं आएंगे। नीचे से बात फिर वही है, अगर 2604 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट दोबारा 2582 तक भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग में पहले ये देखना है कि मार्केट 2626 के नीचे कोई एक 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज कर दे। अगर उसने कर दी तो फिर वही वाली बात है कि मार्केट नीचे के लेवल्स की तरफ चली जाएगी। और देखें ना आप, इसी तरह ये नीचे जाती जाएगी। देखें, मैं आपको बड़ा आसान कर दिया है कि अगर आपको 2642 के ऊपर 4 आवर मिले, आपने फिर रिट्रेसमेंट पे बाय करना है, और 2642 से 47 में आपको सेल ही तलाश करनी है। ठीक हो गया। नीचे से अगर 2626 के नीचे कोई 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज हो गई, या 2604 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज हो गई, तो मार्केट फिर 2582 और 2589 की तरफ जा सकती है। ठीक हो गया। हाँ, वॉल्यूम कम हुआ है और ये जो न्यूज़ का ये जो मिनट्स रिपोर्ट है इसका इम्पैक्ट आपको कल अर्ली मॉर्निंग में मार्केट में नज़र आ जाएगा। ठीक है, और हाईली चांसेस है कि कल गोल्ड बुलिश हो सकता है, गोल्ड नीचे आए 2717 तक तकरीबन, और वहाँ से फिर एक बाय निकाल जाए 2617 तक। ठीक हो गया। इसी तरह बीटीसी की बात करें तो भाई अब बीटीसी जब तक 96,500 से नीचे है,
इसको सेल ही करो, इसको सेल साइड पे देखो। हाँ, आपको बाय अगर बहुत ज़ोर से बाय करनी है तो फिर मेरे भाई 88,500 का वेट करो, वहाँ से इसको बाय ज़रूर करो। ठीक हो गया। हाँ, ऊपर से आपको 94,600 मिलता है, ठीक है, आप इसको सेल करो और तकरीबन 95,800 के ऊपर का सेल रखो। ठीक हो गया। तो इसको आपने सेल साइड पे ही देखना है और मैं बीटीसी को तकरीबन 87,200 तक देख रहा हूँ कल के दिन में। ठीक हो गया। तो मैंने आपको देखो बड़े दिन पहले एक राइजिंग वेज पैटर्न बताया था। मैंने कहा था यार बीटीसी जब तक 92,800 से नीचे 4 आवर क्लोज नहीं करता या इंटरडे क्लोजिंग नहीं करता तब तक आप इसको बाय देखो। लेकिन अब इसने 4 आवर भी क्लोज कर दी है 92,800 के नीचे और इसने इंटरडे क्लोजिंग भी ये देने जा रहा है। तो भाई अब इसको जब रिट्रेसमेंट मिले 93,000 तकरीबन 900 से लेके 94,900 के अंदर, ये 100 पिप्स की एक स्लॉट है, इसमें आपको सेल ही करने हैं। मैंने आपको लेवल बता दी है 94,000। अगर आपको 700 मिलता है 600 मिलता है आप इसको सेल करो। ठीक हो गया, समझ गए मेरी बात को। इस तरह नेस्डेक की बात करें तो भाई नेस्डेक में देखें बीटीसी में भी जो सेलिंग वॉल्यूम है इंट्राडे का वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात नहीं भूलनी है आपने, तो ये और मजीद नीचे जा सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें भाईजान नेस्डेक की, तो नेस्डेक में जैसे ही 21,112 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज हो जाएगी, जिसके हाईली चांसेस हो जाएगी, तो आपको फिर नीचे से बाय ही करना है। अब मार्केट जब तक 20,630 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज ना करे या इंट्राडे क्लोजिंग ना दे, आपको जब 660 मिले, आपको जब 720 मिले, 20,660 से 20,720 इसके अंदर आपको बाय ही करना है। और सेल अगर आपने करनी है तो 21,070 से 80 के अंदर आप इसकी सेल तलाश करो। 21,070 से लेकर 21,080 के अंदर आप, ये तकरीबन 21,070 का लेवल है, वहां से आप इसको सेल करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चैनल है वो काम कर रहा है नेस्डेक के अंदर। ठीक हो गया। इस तरह ऑयल है, तो ऑयल भाई मैंने आपको बताया था 68.40 से आपको बाय करना है। आज एग्जैक्टली 68.40 से मार्केट ऊपर गई 70.10 तक। ठीक है, अब आपने जब 70.3020 मिलता है आपको सेल ही करनी है और नीचे से पहली बाय जो है वो आप 66.30 से डालो। पहली बाय आप 66.30 से कर सकते हैं। हाँ, अगर अभी 68.40 के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग आ जाती है, जो कि मेरा ख्याल है आ जाएगी, क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो 68.50 के पास ही है मार्केट, तो आपको फिर 69.70 से 70.20, ये 50 पिप्स की स्लॉट है, आपने इसमें कल सेल ही तलाश करनी है, जो कि आपको कल मिल जाएगी। हाँ, आप 69.30 से भी सेल कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप 70.20 या 69.70 का वेट करो। ये दो लेवल्स हैं। वैसे तो अगर स्लॉट है तो बात करें की जाए तो 69.70 से 70.20 ये एक स्लॉट है, यहाँ से आप सेल करो। ठीक हो गया। तो अभी गोल्ड भी बीरिश है, अभी ऑयल भी बीरिश है, अभी बीटीसी भी बीरिश है, नेस्डेक है वो बुलिश है। तो जाहिर है वो तो बुलिश रहना है, और बीटीसी में प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, ये फिर से बाय कर जाएंगे जाहिर है। और लेकिन अभी हम मोमेंटम के साथ चलेंगे, जो हमारा मोमेंटम है वो यही कह रहा है कि भाई बीटीसी की सेल में रहो। ठीक है, बाकी जो न्यू कमर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं भाई, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके साथ आप लिंकअप हो जाएं और डेली बेस पे वहाँ ट्रेड्स मिलती रहती हैं। और जाहिर है अगर मार्केट के अंदर थोड़ा कुछ चेंज आता है तो फिर मैं आपको बता दिया करता हूँ कि भाई अब आपको बाय नहीं आपको सेल करना है। ठीक है, या आपको सेल नहीं आपको बाय करना है। तो उस लिहाज से जो है वो आप उस ग्रुप का हिस्सा बने और चैनल को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें। कमेंट ही मेरा रिवार्ड होता है। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, और अगर क्या बिल्कुल हो रहा है, जो वीडियोस देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ज़ाहिर है मुझे ही पता होता है वीडियोस कहाँ कहाँ से देखी जा रही होती हैं और कितना वॉच टाइम होता है और कितने ज़्यादा कंसर्न होते हैं लोग वीडियो के साथ। वीडियो भी देख लेते हैं, सब्सक्राइब फिर नहीं करते, वीडियो भी देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, वीडियो भी देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते। और मुझे यही पता होता है, ज़ाहिर है मेरे पास सब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ, मेरे पास तमाम स्टैटिस्टिक्स होते हैं। तो भाई अगर फ़ायदा हो रहा है, और बिल्कुल अगर आप पर्सनल मैसेज करके कह सकते हो कि फ़ायदा हो रहा है, तो भाई आप कमेंट में भी कह सकते हो ना। तो बस इस तरह करके हम कल इंशाल्लाह ताला ट्रेड करेंगे। बाकी कल की वीडियो मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।